मैं एक और अच्छा रास्ता बताता हूं। नावेद शिको जी, मैं अच्छा रास्ता बता रहा हूं। मथुरा दुबे जी, अच्छा रास्ता बता रहा हूं, आपके लिए काम का है क्या? अब इतना तो जोखिम लेना पड़ेगा, बिल्कुल जोखिम लिए बिना तो मोक्ष नहीं मिलेगा, जान लो। मैं न्यूनतम खतरे वाला काम बता रहा हूं आपको, फायदा पूरा। कृष्ण जन्म स्थान पर जाओ, वहां जो मंदिर है ना जन्मभूमि में है, उसका पूजन अर्चन करो और 10-20 मिनट वहां बैठ के आओ। अखिलेश जी को भेजो, क्या इतना ही कर लो, उसमें तो कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, किसी की रोक नहीं, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं, चले जाओ। अच्छा छोड़ो, अब की जन्माष्टमी वहीं मना लो जन्म स्थान पर। नहीं, कार सेवा छोड़ो, कार सेवा में बवाल हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। इसमें तो कोई रोक नहीं। भारत आपके यहां 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही। सुन लो भैया दुबे जी, अब मोबाइल छोड़ दो। आपके पास 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही उत्तर प्रदेश में, आप एक बार कृष्ण जन्म स्थान पर नहीं गए। क्यों? किसी ने रोका था आपको? किसने रोका? मुझे नाम बताइए, किसने रोका? क्या समस्या थी? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? आप टीले वाली मस्जिद गए, आप देवा शरीफ गए, आप चरारे शरीफ गए, हरारे शरीफ गए, सब जितने शरीफ थे सब में गए कि नहीं गए? गए ना। कृष्ण जन्म स्थान पर क्यों नहीं गए? और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और सोनिया जी और राहुल गांधी क्यों नहीं गए कृष्ण जन्म स्थान पर? यह भी सवाल उतना ही बड़ा है। लेकिन उनको इसलिए मैं थोड़ा लिबर्टी दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने नहीं कहा कि हम यदुवंशी हैं, कृष्णवंशी हैं। हालांकि गए वो भी कभी नहीं, मारे डर के ईदगाह वाले नाराज न हो जाएं, कहीं हमको लठिया न दें ईदगाह वाले, और हमको राजनीतिक वैधव्य प्राप्त हो जाए, हमारे मांग में जो राजनीतिक सिंदूर लगा है सौभाग्य का, ये मिट जाए। बोलो दैया रे दैया, उधर न जैया। नरेंद्र मोदी, ध्यान से सुनिए, नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर गए और विधिवत पूजन अर्चन किया। पंडित जी से लेके प्रियंका जी के पुत्र तक कोई अयोध्या नहीं गया। पंडित जी से लेके और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक कोई जन्म स्थान पर नहीं गया मथुरा में। समाजवादी पार्टी की ओर से भी कोई अयोध्या नहीं गया उस प्रथम परिवार से, दुबे जी सॉरी टू से, और उस परिवार से कोई भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भी नहीं गया। वहां कोई रोक है? वहां गोली चल रही है? वहां तनाव है क्या? वहां सांप्रदायिक हिंसा हो रही? वहां कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई। दरगाह अलग, अपने दरगाह वाले अपना अलग बिरयानी चाप रहे हैं, मंदिर में पूजन अर्चन हो रहा है। ये तय आपको करना, आपको बिरयानी खाने वाले कैंप में जाना है कि पूजन अर्चन वाले में जाना है। योगी जी से मैं कहूंगा कि योगी जी थोड़ी लिबर्टी दे दो। चौक साहब, मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा थोड़ी चीज शर्त वैसी कर दो, हल्की कर दो। ये ना कहो कि भाई आंदोलन चलाओ राम जन्मभूमि जैसा, वो तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा काम है, उसमें बहुत समस्याएं हैं। इतनी ही बात कहें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जाकर सपरिवार योगेश्वर कृष्ण की पूजा अर्चना कराइए, इतना तो करो। इसमें क्या समस्या है? आप लोग नहीं गए कभी। प्रियंका जी को ना पता हो ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ। खड़गे जी को ना पता हो ऐसा भी नहीं मान सकता। अब राज भाई अगर गुस्सा होंगे तो कह देंगे कि अजय राय गए थे। अब अजय राय की तो गिनती नहीं होगी ना, अजय राय का जाने से क्या होगा? राजा गया कि नहीं गया। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये साहस किया और ये आडंबर और ये दुष्प्रचार की दीवारें ध्वस्त कर दी।
कि फलाने क्या सोचेंगे, ढिकाने क्या सोचेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूं, मैं कृष्ण के जन्म स्थान पर जाऊंगा। जिनकी टांगे कांप रही हैं कृष्ण के जन्म स्थान जाने में, वो कह रहे हैं हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे, सनातन की लड़ाई लड़ेंगे। यार ऐसा ना बोलो ना, जनता को बुड़बक समझ रहे हो। 1949 से आज तक जो लोग अयोध्या जाने का टाइम नहीं निकाल पाए, वो लोग कह रहे हैं हम अयोध्या की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, अयोध्या को और महान बनाएंगे। अरे दादा, आपकी सब बात सिर माते, एक बार दर्शन तो कर आओ, एक बार दर्शन तो कर आओ, आरती तो कर आओ, ₹1.25 का बतासा तो चढ़ा दो। दोने में राज भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मन में अंकित हो गई हिंदुस्तान के। गंगा में खड़े होकर कहो कि नहीं हमको सच्ची टाइम नहीं मिला, वो कहेंगे अच्छा 1949 से आज तक टाइम ही नहीं मिला रामलला के दर्शन करने का है। और जाने किन किन की मजार पर विदेशों में हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस मजार वाले का, उन्हें उसका भी रिश्ता अयोध्या से जुड़ता है। बता ही देता हूं, बाबर की मजार पर जाने का समय है, रामलला की ड्योढ़ी पर माथा रखने का समय नहीं। ये राजनीति का विषय नहीं, ये राष्ट्र के मन का विषय है, ये राष्ट्र की आत्मा का विषय है। भाजपा आएगी जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भाजपा नहीं थी तब भी रामलला थे, और भाजपा नहीं रहेगी तब भी रामलला रहेंगे। लेकिन ये सवाल जिंदा रहेगा कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में शासन किया, दशकों दशक तक उत्तर प्रदेश में शासन किया, लंबे समय तक, उन लोगों ने राम जन्म स्थान और कृष्ण जन्म स्थान से अछूत जैसा व्यवहार किया, अस्पृश्यता रखी। ये इस देश को स्वीकार्य नहीं हो सकता, किसी को होना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में आप राम और कृष्ण के जन्म स्थान से अछूत जैसा व्यवहार करेंगे और बाद में कहेंगे हम सेकुलर हैं। सेकुलर की ऐसी दवा ये देश नहीं पी सकता। आप ही बनाओ और आप ही पियो ये दवा। धन्यवाद।